रिलैक्स अभ्यास शुरू करेंगे। सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ताड़ासन में तानेंगे। श्वास नॉर्मल, श्वास नाक से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ तान के रखेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन। सुबह जब हम प्राणायाम करते हैं तो इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इन आसनों में सुखपूर्वक जो आसन आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठ के योगा अभ्यास करते हैं। तो हम सुखासन की स्थिति में बैठे हैं और शरीर को ताड़ासन की मुद्रा में बना के रखा है। बैठ कर किए जाने वाला ताड़ासन, एक लेट कर भी ताड़ासन होता है, एक खड़े होकर ताड़ासन होता है। रिलैक्स। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, 3 अंगुलियां सीधी, कमर गर्दन सीधा। लंबा गहरा श्वास भरते हुए उद्गीत प्राणायाम के साथ अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा, एक साथ। महाप्राण ध्वनि 3 बार मैं का उच्चारण करेंगे। ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मुंह बंद, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, और ध्यान करेंगे अपने शरीर को हल्का करने का। अपने शरीर में हल्केपन का ध्यान करेंगे। हमारा संपूर्ण शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है और स्वस्थ हो रहा है, अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। अब दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में योग प्रार्थना एक साथ। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनसि जानता देवा यथा को
हाथ की हथेलियों में गर्दन करेंगे, आँखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैर सीधे, पैरों को हिलाएंगे। रूटीन का अभ्यास बटरफ्लाई। और आज का पूरा जो अभ्यास क्रम रहेगा, आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो फेफड़ों को मजबूत करने की जो योग में क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, उन सभी क्रियाओं का अभ्यास करके हम अपने फेफड़ों को मजबूत करेंगे। तो दोनों पैर के तलवे मिलेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, कमर गर्दन सीधा और बटरफ्लाई करेंगे। तितली आसन। कमर को झुका के नहीं बैठना, कमर को एकदम स्ट्रेट सीधा रखना है। श्वास प्रश्वास नाक से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अभ्यास पर पूरा ध्यान। तो आज का पूरा हमारा अभ्यास क्रम रहेगा फेफड़ों के लिए। जो ये फेफड़ों का जो कैंसर वर्तमान समय में पूरे विश्व भर की समस्या बनी हुई है कि अधिकतम लोगों को फेफड़ों का कैंसर हो रहा है। अब या तो उनकी लाइफस्टाइल बदलने के कारण या अनियमित दिनचर्या के कारण, खान पान के कारण, व्यवहार के कारण, गलत तरीके के साथ उठने से, गलत तरीके के साथ बैठने से, गलत तरीके के साथ सोने से, या मुंह से श्वास लेने से, या श्वास प्रॉपर नहीं ले पाते, उसकी वजह से ये फेफड़ों का कैंसर होता है। तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि फेफड़ों को किस प्रकार अपन मजबूत कर सकते हैं, श्वास कैसा होना चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा खान पान, कैसा व्यवहार, और शरीर को किस पोस्चर में रखेंगे ताकि हमारे फेफड़े मजबूत और स्वस्थ रहें। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, पैरों को हिला के पालथी मार के बैठेंगे सुखासन की स्थिति में। पहला अभ्यास। सामान्यतः माना जाता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, मुंह से श्वास लेने से ये फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। अब कहते हैं कि हमारे जो फेफड़ों के छिद्र हैं, तो फेफड़े मधुमक्खी के जो छत्ते के आकार का वैसे होता है और वैसे ही स्पंज करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसमें वॉल लगे हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपन सांस लेते हैं वो पूरा फैलेंगे और जैसे श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो ये अभ्यास हमें योग में कैसा करना चाहिए ताकि हमारे फेफड़ों की जो स्पंजिंग की क्रिया है वो परफेक्ट रहे। तो उसके लिए आज हम अलग अलग क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। योग में जितनी भी क्रियाएं हैं फेफड़ों को मजबूत करने की, उन क्रियाओं का सहज अभ्यास करेंगे। तो पहला अभ्यास है कि फेफड़े मजबूत रखने के लिए हर एक इंसान को सुबह से लेकर शाम तक नाक से श्वास लेना लंबा और गहरा। जब बोलते हैं तब अलग बात होती है, बाकी आराम से बैठे हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया लंबी और गहरी और नाक से होनी चाहिए। तो हम पहले इसमें करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधा। अब पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। श्वास को कैसे, श्वास भरते हुए सीने को फुलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सीने को सिकुड़ने का प्रयास करेंगे। जितना हम लंबा श्वास लेंगे उतने हमारे फेफड़े पूरे काम करेंगे, पूरे फेफड़े स्पंज करेंगे। नहीं तो क्या होता है, अब कहते हैं कि वर्तमान समय के अंदर जो व्यक्ति व्यायाम करता है, शारीरिक श्रम करता है या अत्यधिक काम करता है, उनके जो दिनचर्या का जो रूटीन बना हुआ है वो एकदम शानदार है, तो फेफड़े मजबूत होते हैं। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास अच्छा है उनके भी फेफड़े मजबूत रहते हैं। जो व्यक्ति उदास, हताश, निराश रहता है उसके फेफड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज हम फेफड़ों के लिए स्पेशल, तो ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधा, पूरा श्वास नाक से
धीरे धीरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को खाली करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा श्वास भरने की ऐसे। तो प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। नाउ स्टार्ट। कमर गर्दन सीधा, आंखें बंद, मुंह बंद और ध्यानात्मक होकर भस्त्रिका प्राणायाम जितना हम आराम से कर पाते हैं उतना प्रयास करेंगे। ये फेफड़ों को मजबूत करने का श्रेष्ठ अभ्यास। आराम से अभ्यास करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो ज्ञान मुद्रा में भस्त्रिका प्राणायाम। धीमा लंबा गहरा श्वास, कमर गर्दन सीधा। रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रखेंगे फेफड़े उतने अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो फेफड़ों को बचाने के लिए आज जैसे 1 अगस्त को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। फेफड़ों का जो कैंसर होता है उससे निजात पाने के लिए इस दिन को इस दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके फेफड़े कैसे मजबूत रह सकते हैं। ठीक करने के लिए आज हमें क्या करना है, संकल्प लेना है कि जीवन भर हमारे फेफड़े मजबूत रहें, स्वस्थ रहें और फेफड़े शक्तिशाली रहें। तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, फेफड़ों को मजबूत करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम की श्रृंखला में श्रेष्ठ अभ्यास है। तो आराम से अपन श्वास भरते हैं लंबा गहरा और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हैं। मुंह बंद रखते हैं, आंखें बंद रखते हैं, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर केंद्रित करते हैं और पूरा ध्यान फेफड़ों के ऊपर रखते हैं। तो मस्तिष्क में जो विचार अपन डालेंगे वही हमारे शरीर के अंदर प्रबल होता है, वो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। अतः आज का जो अभ्यास है वो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। तो आज हम अपने फेफड़ों को मजबूत करेंगे योग से, प्राणायाम से, ध्यान से और सूक्ष्म क्रियाओं से, व्यायाम से। योग की अनेक विधाओं से हम फेफड़ों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। तो सभी योग साधक आराम से श्वास लेना, आराम से श्वास छोड़ना, मुंह बंद, आंखें बंद, ध्यानात्मक स्थिति में ज्ञान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए श्वास धीमी गति के साथ पूरा लंबा गहरा लेंगे और पूरा लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। तो अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे जब भी अपन श्वास लेते हैं तो पूरे फेफड़े हमारे फैल रहे हैं और जैसे ही श्वास छोड़ते हैं तो पूरे फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। और इस क्रिया में एक विचार और जोड़ देंगे और वो विचार है कि जैसे ही अपन श्वास लेते हैं तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर जा रही है और उसी ऑक्सीजन से ब्लड सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन मिलने से एक तो संपूर्ण शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संचार बढ़ रहा है, ब्लड की सप्लाई के साथ ऑक्सीजन का स्तर है वो बढ़ रहा है। और जैसे ही अपन श्वास को खाली करते हैं, छोड़ते हैं, नासिका से पूरक करते हैं, पूरक और रेचक, पूरक यानी श्वास को लेना और रेचक यानी श्वास को छोड़ना, और कुंभक यानी श्वास को रोकना। अब कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक यानी अंतः कुंभक, श्वास को अंदर लेके अंदर रोकते हैं, उसको अंतः कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़कर रोकते हैं, बाह्य कुंभक। रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियों में घर्षण करेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे।
पैरों को सामने की तरफ फैला के पैरों की सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लेते हैं। पैर की उंगलियों को आगे पीछे हल्का अभ्यास, ताकि पैरों में बैठने के बाद में पैरों में दर्द ना हो, पैरों में क्रैम्प्स ना आए, बाइट न आए और आराम से सुखपूर्वक हम आसन या प्राणायाम को कर पाएँ। उंगलियों को आगे पीछे, फिर पूरा पंजा आगे पीछे करेंगे धीरे धीरे। दोनों पैर सीधे और पैर के पंजों को आगे पीछे खींचेंगे थोड़ा। हर एक आसन को एकदम रिलैक्स होकर करेंगे। अपने आप को स्वस्थ, मस्त और मजबूत मानते हुए इन क्रियाओं का सहज अभ्यास करेंगे। रिलैक्स सुखासन में बैठेंगे। अगला अभ्यास फेफड़ों के लिए। अब एक अभ्यास हुआ कि श्वास हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि जितना अपन गहरा श्वास छोड़ते हैं तब पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जैसे श्वास लेते हैं तो फुल ऑक्सीजन जाएगी शरीर के अंदर। मुंह से श्वास लेंगे तो हमारे फेफड़े अशुद्ध होंगे, क्योंकि नाक से जैसे श्वास लेते हैं तो फिल्टर सिस्टम सारा नाक के अंदर लगा हुआ है। तो किसी भी स्थान पर अगर बैठ के नाक से श्वास लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी, और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर को अच्छा करने का प्रयास करेगी। प्राणवायु, जीवन जीने की प्राणवायु। बगैर ऑक्सीजन के 2-3 मिनट में दम घुट के इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए नाक से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ना। अब मुंह से जब अपन अचानक श्वास लेते हैं ना, तो उसमें अशुद्ध वायु और बिना फिल्टर हुए वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी और वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी और फेफड़े पूरे फैलेंगे नहीं। इसलिए हमेशा नाक से श्वास लेना और नाक से श्वास छोड़ना फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। अब अगला अभ्यास फेफड़ों के लिए। तो कमर सीधा, दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4। इसमें फेफड़े मजबूत होते हैं और कंधों का भी व्यायाम होता है। तो 10-10 बार रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये हमारे फेफड़ों के लिए अभ्यास, व्यायाम। अब एक एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रिया, जिसमें भी हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे। हमारे फेफड़े मजबूत करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, नाक से सांस लेना और नाक से सांस को छोड़ना, मुंह से श्वास नहीं लेना। जितना आपका श्वास आरामदायक होगा, लंबा और गहरा श्वास होगा, आपकी आयु बढ़ेगी, और जितना श्वास आपका तेज होगा, आयु घटेगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जब योगा अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे, कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय की चोटियों पे, तो वो क्या करते थे? पहले अपने शरीर को साधने के लिए, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग की रचना की, यम नियम, पहले अपने आप को सुधारो, 5 खुद के नियम, 5 समाज के नियम, उनकी पालना करो, फिर आसन। आसनों से अपने शरीर को लचीला बनाओ, फ्लेक्सिबल करके, और योग के अनुकूल बनाओ अपने शरीर को। फिर प्राणायाम, फिर श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करो, श्वास को लंबा गहरा करो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जितना अपन ध्यान करते हैं, ध्यान से क्या होता है कि एकाग्रता बढ़ती है, तनाव दूर होता है और श्वास नियंत्रित होता है, आयु बढ़ती है हमारी। तो अगला अभ्यास फेफड़ों के लिए, अंगूठा बाहर, मुट्ठी बंद, ऐसे लॉक करेंगे, उंगलियों को मोड़ते हुए अंगूठे से लॉक करेंगे और दोनों हाथ इस स्थिति में, कमर सीधा, पालथी मार के ऐसे बैठेंगे।
ताकि पैर दोनों मजबूत रहें और आराम से अभ्यास में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। तो कैसे करेंगे? पहले तो धीमी गति के साथ करेंगे, फिर तेज गति के साथ, तीव्र गति के साथ। तो प्रारंभ करेंगे फेफड़ों की एक्सरसाइज में, फेफड़े मजबूत करने के लिए ये अभ्यास। तो पहले श्वास भरते हुए धीरे धीरे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ मिलें, फिर श्वास भरेंगे, फिर छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, फिर छोड़ते हुए आगे। इस प्रकार 10 बार करेंगे। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को अपन तीव्र गति के साथ करेंगे, फेफड़ों को और मजबूत करने के लिए अभ्यास करें। तो प्रारंभ करते हैं फास्ट। श्वास कैसे? श्वास के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, श्वास जैसे आए जैसे जाए, आने दो जाने दो, हमें केवल इस अभ्यास पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो कैसे करेंगे? अंगूठा बाहर, मुट्ठी बंद, लॉक करेंगे और तीव्र गति के साथ। कैसे? रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब दोनों पैर सीधे, थोड़ा आराम करेंगे। योग में हर एक आसन के बाद में आराम करते हुए अगले आसन में तैयार होने के लिए थोड़ा सा विश्राम बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स। दोनों पैरों को हिलाएंगे। अब दोनों पैर मिलाएंगे, आपस में पैर मिला के और 10-10 बार रोटेट कर लेंगे। पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज, पंजों की एक्सरसाइज, टखने की एक्सरसाइज, एड़ी की एक्सरसाइज, और फिर पूरे पैरों की ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है। और ये सूक्ष्म व्यायाम करने से पैरों की नसें, टीबिया की हड्डी, फीमर की हड्डी, घुटना, लिगामेंट्स और हिप जॉइंट तक की सारी नसें अच्छे से काम करने लगती है। तो 10-10 बार दोनों तरफ गोल गोल घुमाएंगे। एड़ी, पंजे, घुटने सब मिला के दोनों हाथों का स्टैंड बना के रोक के रखेंगे ऐसे, और दोनों पैर सीधे 10-10 बार दोनों तरफ अभ्यास करके फिर सुखासन की स्थिति में बैठेंगे और फेफड़ों के लिए अगला अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। आराम से पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे और स्वस्थ और मस्त, तंदुरुस्त होकर, एकदम ध्यान मगन होकर योग करना है। प्रसन्नता के साथ, दुखी होकर, सीरियस होकर अभ्यास नहीं करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अगला अभ्यास। तो पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कंधों की एक्सरसाइज की, इससे भी फेफड़े मजबूत होते हैं। और फिर हमने ये अभ्यास किया, दोनों हाथों को सामने मुट्ठी बंद करते हुए जैसे ही अभ्यास किया तो फेफड़े पूरे फैलते हैं और सिकुड़ते हैं और आसपास के सारे पोर्शन में स्ट्रेंथ पैदा होती है और श्वास में सुधार होता है, लंबा और गहरा होता है। अगला अभ्यास अब क्या करेंगे? इसमें भी हम बैठ के आसन कर सकते हैं, खड़े होके, पेट के बल, पीठ के बल, फेफड़ों को मजबूत करने के। तो अगला आसन अपन करेंगे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, उत्तान मंडूकासन। क्या नाम है? उत्तान मंडूकासन। तो कैसे बैठेंगे? आराम से वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ गए। अब दोनों घुटनों में अंतर लेंगे, थोड़ा सा अपनी सुविधा अनुसार दोनों घुटनों में अंतर लेंगे। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे। 1, हथेलियों को आकाश की तरफ करेंगे। 2, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।
अब हथेलियों को पीछे रखने का प्रयास करेंगे ऐसे। अब दोनों कोहनियाँ एकदम कान के पास ऐसे। अब गर्दन हल्का सा ऊपर, अब रोक के रखेंगे। अब इसमें श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। उत्तान मंडूकासन, ये भी फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज। तो रोक के रखेंगे, सामान्य श्वास पर श्वास, ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और मुंह बंद रखेंगे। नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना। हाथों को पूरा पीछे की तरफ तान के रखेंगे। उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में घुटनों में थोड़ा अंतर लेके हथेलियों को पीठ के ऊपर इस प्रकार रखेंगे, गर्दन के पीछे ऐसे नीचे की साइड। हमारी रीढ़ की हड्डी को भी ये मजबूती प्रदान करता है ये आसन। रिलैक्स, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। रिपीट, एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। तो पोजीशन नाउ स्टार्ट। उत्तान मंडूकासन, दोनों हाथ सामने। 1, हथेलियों को आकाश की तरफ घुमाएंगे। 2, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आराम से ऐसे लेके जाएंगे। आंखें खुली हुई, ऊपर की तरफ देखना है ऐसे, और नाक से श्वास लेना, नाक से श्वास छोड़ना है। आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे, तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आज हम संकल्प लेंगे और इन क्रियाओं का अभ्यास करके हम अपने फेफड़ों को मजबूत करेंगे, ताकि हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें और मजबूत रहें और हमारे जीवन काल के अंदर फेफड़ों में कोई समस्या ना आए। रिलैक्स। हम जिस प्रकार आसन में जाते हैं उसी प्रकार आसन से बाहर आएंगे। अब सुखासन में बैठेंगे आराम से। रिलैक्स। पहले एक बार दोनों पैर सीधे करके पैरों को हिला लो। किसी भी आसन में आपको असुविधा लगे उस दौरान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। पैरों को हिला के अब आराम से ऐसे बैठेंगे सुखासन में। ये एक आसन हुआ उत्तान मंडूकासन। अब फेफड़ों के लिए अगला अभ्यास करेंगे, वो है उष्ट्रासन। उसमें फेफड़े पूरे फैलेंगे और रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। उसमें पूर्ण उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, चंद्रासन, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन और पाद हस्तासन करके जैसे ही पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं, ज़बरदस्त मजबूत होते हैं हमारे फेफड़े। तो अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन, फेफड़ों की मजबूती के लिए। तो वज्रासन में पुनः बैठेंगे और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और इस मुद्रा में आसन को हम करेंगे ऐसे। घुटनों के बल खड़े हो गए। अब अपने बैलेंस के अनुसार पंजों को सीधा कर सकते हैं और या पंजों को खड़ा कर सकते हैं। तो आराम से एक हाथ ऊपर लेके जाएंगे, एड़ी को पकड़ेंगे, फिर दूसरा हाथ ऊपर लेके जाएंगे और एड़ी को पकड़ेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ लटका देंगे, ढीला छोड़ देंगे। अब श्वास नॉर्मल लेंगे, छोड़ेंगे। जितना आप आराम से कर सकते हो उतना अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन की मुद्रा में बने रहेंगे। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए। रिलैक्स। जिस प्रकार आसन में जाते हैं उसी प्रकार आसन से बाहर आना है। तो एक बार और दोहराएंगे कैमल पोज। पोजीशन नाउ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, फुल पोजीशन। उष्ट्रासन। रिलैक्स, आराम से। अब शशकासन करेंगे। वज्रासन में ऐसे बैठेंगे, घुटनों में अंतर लेंगे। इसका अपोजिट आसन, ये भी फेफड़ों के लिए स्पेशल आसन। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, वज्रासन में बैठे, घुटनों में अंतर लिया
और शशकासन, रेबिट पोज, खरगोश के आकार का आसन। श्वास छोड़ते हुए पेट, ठुड्डी, सीना सब टिका देंगे इसे आराम से। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, दोनों हाथ साइड से घुटनों को मिलाएंगे, पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। रिलैक्स। तो ये फेफड़ों के लिए। अब पैरों को हिला के अगला आसन हम करेंगे पेट के बल, फिर पीठ के बल, फिर खड़े होकर दो अभ्यास कर लेंगे जिनसे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, वो अभ्यास करेंगे। तो अब आएंगे पेट के बल। पेट के बल एक बार नॉर्मल अभ्यास में मकरासन, दोनों कोहनियों को टिकाते हुए ठुड्डी के नीचे और पीछे पैर चलाते रहेंगे। इसमें फेफड़ों पे पूरा खिंचाव, दबाव पड़ता है, तो इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इस आसन में घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द भी ठीक होता है। आराम से इस आसन में बने रहेंगे। इस आसन का सहज सरल अभ्यास करते रहेंगे। मकरासन, ये हनुमान जी की तरह पीछे पैर चलाते रहेंगे। आज वार किनका है? हनुमान जी का, मंगलवार। रिलैक्स। अब एक हथेली पे दूसरी हथेली टिका के गर्दन को इस प्रकार ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अगला आसन, इसी में दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे एल्बो का सपोर्ट देते हुए गर्दन को ऐसे उठाएंगे। पीछे एड़ी, पंजे, घुटने सब मिले हुए और आरामदायक स्थिति में गर्दन को ऊपर करते हुए रोक के रखेंगे ऐसे। ये भी हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा अभ्यास आसन। ये भी मकरासन, भुजंगासन का एक छोटा रूप। भुजंगासन के इम्प्रोवाइजेशन अलग अलग प्रकार। आराम से रोक के रखें, श्वास सामान्य। रिलैक्स। विश्राम करेंगे। एक हथेली पे दूसरी हथेली टिका के गर्दन को इस प्रकार टेढ़ा रख दें। अगला अभ्यास, इसी में भुजंगासन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर टिकाएंगे। श्वास भरते हुए आराम से ऊपर की तरफ ऐसे, पीछे पैर सीधे और कंधे आगे की तरफ न करके ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे, ऐसे ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे। अब 5-6 श्वास आराम से लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। रिलैक्स। भुजंगासन, फेफड़ों को मजबूत करने का आसन, अच्छा आसन। रिपीट। एक बार इस आसन को और दोहराएंगे। विश्राम। विश्राम
शरीर को ढीला छोड़ देना। तो मकरासन, भुजंगासन। अब हम करेंगे अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए धनुरासन। तो दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे, टखनों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए आगे से गर्दन को उठा देंगे। ऐसे रोक के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे पंजे नहीं पकड़ना है, इधर इस पोर्शन को ऐसे पकड़ेंगे। शाबाश, आराम से आसन में बने रहेंगे। रिलैक्स, विश्राम करेंगे एक बार। धनुरासन को भी हम 2 बार करेंगे। रिपीट, पोजीशन नाउ स्टार्ट। श्वास भरते हुए हाथ पीछे लेके जाएंगे, आराम से गर्दन सीना आगे से उठा देंगे, आसन की मुद्रा में बने रहेंगे धनुष की तरह। शाबाश। रिलैक्स, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आराम करेंगे, ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब योग का इनमें नियम होता है कि जिस आसन से जिन अंगों पे दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, तो वो सारे अंग हमारे स्वस्थ और मजबूत होते हैं। तो अगला आसन, पीठ के बल लेट जाएंगे और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए पीठ के बल में 2 आसन हम करेंगे। तो पहला आसन होगा वो है पवन मुक्त आसन। फेफड़ों पे पूरा जोर पड़ना चाहिए। तो दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, घुटनों के ऊपर से पकड़ेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे। शाबाश, गर्दन नहीं उठाएंगे। हम करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। बहुत अच्छा, आरामदायक स्थिति में। शाबाश, पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर घुटनों के ऊपर से पकड़ेंगे, श्वास को सामान्य कर देंगे, गर्दन जमीन पे टिकी रहेगी। सुप्त पवन मुक्त आसन, ये फेफड़ों के लिए। वैसे जिस आसन को हम करते हैं उस आसन के द्वारा जिन जिन अंगों पे जोर पड़ता है, खिंचाव आता है, वो सारे अंग स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं। उनकी ब्लड सप्लाई, उनमें लचीलापन, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होता है। शाबाश, रिलैक्स। एक बार दोनों पैर सीधे करेंगे, पुनः इस आसन को एक बार और दोहराएंगे। सुप्त पवन मुक्तासन, आराम से करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सुप्त पवन मुक्तासन। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, विश्राम। अब हम करेंगे इसका अपोजिट आसन। चाहे चक्रासन करके सुप्त पवन मुक्तासन कर लो या पवन मुक्तासन करके चक्रासन कर लो। तो हम 2 बार चक्रासन करेंगे। तो फेफड़ों पे जिन आसनों से खिंचाव, दबाव पड़ता है, जोर लगता है, तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे निश्चित रूप से। तो आज विश्व लंग कैंसर डे के ऊपर विशेष हमारा अभ्यास। तो चक्रासन करेंगे सभी साधक। चक्रासन, चक्रासन आराम से इस प्रकार उठना है। ये चक्रासन बहुत अच्छा आसन।
अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर शवासन में लेट जाएंगे। तो हम इस आसन को भी कितनी बार? 2 बार करेंगे। रिलैक्स, बहुत सुंदर आसन, चक्रासन। एक बार और करेंगे चक्रासन। व्हील पोस्चर, व्हील पोज, पहिए के आकार का आसन। एक बार और दोहराएंगे, आराम से करना है ऐसे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नारायण जी हाथ ऐसे रखो, ये देखो हरि जी की तरफ देखो, हाथ कैसे है? हाँ ऐसे उठा दो, शाबाश, बहुत अच्छा आसन कर रहे हैं भाई आज हमारे यहाँ सभी योग साधक। रिलैक्स, छोड़ दो, धीरे से, पटकना नहीं है, आरामदायक आसन करना है, प्रसन्न होकर, खुश होकर। रिलैक्स। तो हमने बैठ के उत्तान मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशकासन, फिर पेट के बल लेट के हमने मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन और पीठ के बल सुप्त पवन मुक्तासन और चक्रासन हमने किया। अब बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पे आराम से बैठ जाएंगे सुखासन की स्थिति में। रिलैक्स। अब कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आराम से बैठेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। रिलैक्स। अब हाथ की हथेली के अंदर ये फेफड़ों के पॉइंट, तो अब इनको क्या करना है? बैठे बैठे पहले तो अपन दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे आराम से। अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को 1 घंटे के रूप में जोड़ देते हैं, बाकी 23 घंटे आपके हैं, 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर को योग के लिए दे दो, कभी पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी कोई रोग नहीं होगा और जीवन का आनंद ले पाओगे आप। तनाव भी नहीं होगा। तनाव कब होता है? जब हम शारीरिक मानसिक स्तर से कमज़ोर हो जाते हैं या शरीर के अंदर कोई रोग हो जाता है या ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, उसकी वजह से दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तनाव में आ जाता है, फिर शरीर की जो इंटरनल जो ग्रंथियाँ हैं वो उनके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो अगला अभ्यास हम करेंगे फेफड़ों के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो हथेली को ऐसे रखेंगे और आराम से अंगूठे से ये पॉइंट सारे दबा लेंगे ऐसे। इसमें प्रॉपर पता नहीं होता है कि कौन सा पॉइंट दबाना है, तो आप पूरी हथेली के अंगूठे से इस प्रकार पॉइंट दबा सकते हैं। तो जिसमें आँख, कान, नाक, मुँह, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, लीवर, किडनी, हार्ट, कमर, पेट, सारे पॉइंट अपने आप दब जाएंगे। दबाने आपको पड़ेंगे आराम से। कमर हल्का सा सीधा रखेंगे और ऐसे पॉइंट दबाते रहेंगे। तो आज का हमारा अभ्यास फेफड़ों को मजबूत करने वाला है। हमें अपने शरीर के प्रत्येक अंग को व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके के साथ सुंदर और मजबूत रखना है। उसके लिए नियमित योग अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना ही पड़ेगा। हथेली के सारे पॉइंट दबा लेंगे इसे आराम से। अंगूठे से कितना प्रेशर देंगे? जितना हमारा हाथ सहन कर पा रहा है, सहजता से करना है, कष्ट देकर इन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना। आराम से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक हथेली के पॉइंट दबने के बाद में दूसरे हाथ की हथेली के सारे पॉइंट दबाएंगे आराम से। दूसरे घुटने के ऊपर रखेंगे ऐसे।
विश्व स्तर पर इसको जैसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे जब मनाते हैं तो इसमें वो आम नागरिकों को मोटिवेट करते हैं अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। हमें क्या करना है? आयुर्वेद प्राचीन काल में किस आधार पे काम करते थे? आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत यही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब कोई भी इंसान है, जब कोई दिक्कत हो जाती है, भयंकर दिक्कत हो जाती है, तब जाके उस चीज़ का अपन उपयोग करते हैं। ऐसे कोई भी में औषधि का उपयोग करते हैं, तब उसमें अपन को रिजल्ट तुरंत चाहिए। वैसा संभव नहीं है कि अचानक शरीर के अंदर कोई रोग होता भी नहीं। पहले तीव्र रोग यानी त्वरित तीव्र रोग कौन से हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, ये तीव्र रोग है। अब इनमें क्या होता है कि कोई रोग ऐसा हो गया जैसे कब्ज हो गया, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। 1-2 दिन में फ्रेश होंगे, धीरे धीरे जो चीज़ खाओगे डाइजेस्ट नहीं होगी, आंतें कमज़ोर हो जाएगी, और फिर मूल भाग में जब प्रेशर पड़ेगा, जब मल सूख जाता है, जब अपन जोर लगाते हैं, तो फिर बवासीर की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो उनमें पाइल्स के अलग अलग वेरिएंट है। नमस्ते अंकित जी, प्रणाम, सादर प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम। तो अगला अभ्यास, ये दोनों हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा लिए। अब बैठे बैठे पालथी मार के सुखासन। अब जो 2 अभ्यास करेंगे उनमें भी फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी हिस्सा बचेगा नहीं। जैसे अपन ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो फेफड़े पूरे फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, आसपास की सारी नसों की एक्सरसाइज होगी। तो 10-10 बार ये करेंगे आराम से। सांस पीछे खाली करेंगे, आगे भरेंगे, पीछे खाली करेंगे, लगातार। आराम से। रिलैक्स, साइड बेंडिंग। इसमें भी अब जैसे अपन ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो इसमें ये हाथ जैसे पीछे जाता है तो इस पूरे पोर्शन में खिंचाव आता है, तो फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है। अब साइड बेंडिंग, अर्धघटी चक्रासन, तो वो घटी चक्रासन या अर्धघटी चक्रासन। जैसे ही अपन हाथ ऐसे करके पूरा खिंचाव देते हैं ऐसे, तो रिब्स की एक्सरसाइज होती है। तो इसमें हमारे फेफड़ों के आसपास के सारे हिस्सों की हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं। इससे फेफड़े हमारे मजबूत होंगे, फेफड़े अच्छे फैलेंगे, अच्छे सिकुड़ेंगे। श्वास आप नाक से लोगे तो शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी। और जो इंसान योगा अभ्यास करता है, प्राणायाम करता है, व्यायाम करता है, अधिक शारीरिक श्रम करता है, उनके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। ये हम अभ्यास गतिशील करें। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। आप दोनों पैर एक बार सामने की तरफ फैलाएंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। पालथी मार के बैठे हो। अब हर रोज़ जैसे ही अपन अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास में हमेशा आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना, शौच इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होना, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना आराम से, और
कुल्ला करके पानी नहीं पीना है, सीधे उठते ही पानी पीना है, ताकि जो लार का सलाइवा रात को मुँह के अंदर बनता है वो अमृत होता है, और वो पानी के साथ अगर शरीर के अंदर जाएगा यूरिक एसिड को ख़त्म कर देगा और बहुत सारे रोगों से बचाव करेगा। तो हमारे शरीर के अंदर वो जो लार का सलाइवा सुबह सुबह का जब अंदर जाएगा तब शरीर मजबूत रहेगा और उसके अंदर ताकत होती है, वो अमृत माना जाता है सुबह का। तो अपन लोग क्या करते हैं, उठते मुंह धो के कुल्ला करते हैं, तो फिर दिन भर में कुछ नहीं मिलता। इसलिए सुबह की जो औषधि है वो लार का सलाइवा पानी के साथ अंदर जाना चाहिए। अब अगला अभ्यास बैठे बैठे ऐसे फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए ही है। ऐसे तो आगे ताली बजाएंगे और पीछे ताली बजाएंगे। तो आगे जैसे बजाएंगे तो पूरा प्रेशर पड़ेगा, और जैसे पीछे बजाएंगे तो आगे से सीना पूरा तानेंगे ऐसे। तो दोनों तरफ की एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी ये फेफड़ों के लिए। तो आराम से 10-10 बार 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, पहले तो श्वास को नॉर्मल करेंगे। तो नॉर्मल करेंगे तो ये नाखून भी आपस में घर्षण कर लेंगे ताकि आंखों की रोशनी अच्छी हो जाए, बालों की जड़ें मजबूत हो जाए। रिलैक्स, आरामदायक स्थिति। फिर अगला अभ्यास फेफड़ों के लिए करेंगे। 2 अभ्यास करेंगे। शक्तिवर्धक अभ्यास, जिससे फेफड़े एकदम स्वस्थ और मजबूत हो जाएं। तो कल के कार्यक्रम में आप नाखून रगड़ते रहेंगे ऐसे और सुनते रहेंगे। तो कल कार्यक्रम हुआ था राजस्थान युवा महोत्सव 2023। तो उसमें राज्य सरकार ने, वैसे केंद्र सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो अलग अलग स्टेटों के अंदर अलग अलग तिथि के अनुसार अपने व्यवस्था के अनुसार अभ्यास जो प्रोटोकॉल है वो आयोजित करवा रहे हैं। तो उसमें हमारे जैसे अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग राज्यों की जो विधाएं हैं, कलाएं हैं जो लुप्त हो रही है, उनको दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए और वापस जागृत करने के लिए कल का कार्यक्रम रखा था, राजस्थान युवा महोत्सव। और हमारे जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान सीबीओ साहब जो ओम जी प्रजापति है, उनका भी हार्दिक आभार। उन्होंने जैसे उस विधाओं में योग को भी शामिल किया गया है, तो योग में निर्णायक मंडल के रूप में हमें इनवाइट किया, उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन। और फिर हमने कल हमारे तहसील से 3 बच्चों को जिला स्तर पर चयन करके आगे भेजा है। तो उनमें एक लड़का डिग्गा, एक जालब सर और एक गुसाई सर का लोडेरा का। तो 3 गांव से 3 लड़कों को आगे भेजा है। और योग में ज़बरदस्त पूरा विश्वास है कि वो नेशनल तक जाएंगे बच्चे। ऐसे पूरे छांट के एकदम अच्छे लड़कों को भेजा है, और तीनों ही मेरे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, एडवांस योगा भी अच्छा करते हैं। तो अगला अभ्यास फेफड़ों के लिए, तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब पहले अभ्यास में मुंह बंद रखेंगे और श्वास नाक से रिलैक्स।
तो राजस्थान युवा महोत्सव के अंदर जो विधाएं लुप्त हो रही है उनको उजागर करने के लिए, रूटीन में लाने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं गवर्नमेंट। तो वो चाहती है कि फिर से बच्चे जैसे गांव के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको लाने के लिए तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल और ओलंपिक के अंदर भी जैसे खेलो इंडिया वगैरह ये, और जो ग्रामीण ओलंपिक के रूप में जो जोड़ा है, तो उन सारे बच्चों को, चाहे स्कूलों के हो चाहे गांव के ओपन विद्यार्थी हो, सबको अवसर मिलेगा ऐसे बाहर अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। अगला अभ्यास सोहम का, वो भी हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो कैसे करेंगे? दोनों हाथ ऊपर करते हुए सो हम, 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 सो। रिलैक्स, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जैसे जैसे आप योग करते जाओगे पता ही नहीं चलेगा, न तो श्वास फूलेगा, न थकान आएगी, न आलस आएगा। ये योग की एक ऊर्जा है, ज़बरदस्त ऊर्जा, योग की एक ताकत है ऐसे। अगला अभ्यास पूरा श्वास भरेंगे और हास्यासन, फिर शांति पाठ। तो उससे पहले थोड़ा करतल ध्वनि, तो इससे भी हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं। तो आराम से कमर सीधा करेंगे और लगातार ऐसे ही रिलैक्स। 5 मिनट और बचे हैं। 5 मिनट में अपन ये सारा अभ्यास कर लें। एक छोटा सा संदेश भी देंगे। रिलैक्स, श्वास को नॉर्मल करेंगे। श्वास को एकदम सामान्य करें। अब प्रसन्नता के साथ खुश होकर हास्यासन करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और आनंद से हंसेंगे। हंसने का जो सौभाग्य है वो सामूहिक योग कक्षा में ही प्राप्त होता है। बाकी अकेले इंसान हंसना तो क्या, मुस्कुराना भी भूल जाता है ऐसे। तो दैनिक दिनचर्या में ये जो रूटीन की ये क्रिया है वास्तव में बहुत सुंदर और शरीर के लिए गुणकारी है ऐसे। तो हंसने का अवसर नहीं खोएंगे, पूरा श्वास भरेंगे और खुलकर हंसेंगे। तो एक साथ हास्यासन। रिलैक्स। और तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहें और आज की आप ये योग कक्षा देख रहे हो तुलसी सेवा संस्थान श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल के महाप्रज्ञ परीक्षा ध्यान सभागार योग भवन से लाइव। और आप जो देख रहे हो उस चैनल का नाम है ओम कालवा निरोगी जीवन। और मैं योग गुरु ओम कालवा राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश संरक्षक और योगा लवर ट्रस्ट राजस्थान प्रेसिडेंट।
तो आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले शांति पाठ है, और आज का ये जो लाइव प्रसारण दिया गया था योग कक्षा के माध्यम से, आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। तो हमारे फेफड़ों को किस प्रकार अपन मजबूत रख सकते हैं, तो जो फेफड़ों से दुखी हैं या फेफड़ों के रोग से जो पीड़ित जो लोग हैं, वो ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित हो, इसी के उद्देश्य के साथ हमने इस वीडियो को बनाया है। तो आप सभी दर्शक जुड़े रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं जिस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, वो समय समय पे आपको मिलती रहेगी। तो लास्ट में शांति पाठ करते हैं, दोनों हाथ प्रणाम की स्थिति में, कमर गर्दन सीधा, सबके शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबा गहरा श्वास करते हुए आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। प्रणाम। रिलैक्स। समय समाप्त। प्रयोग संपन्न। आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार, अभिनंदन। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, आपनो राजस्थान, प्यारो राजस्थान। जय हिंद।